हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट कैम। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में कि किस तरीके से इनकी फॉर्मेशन होती है। तो आइए देखते हैं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स और ड्यूप्लेट्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। ठीक है, तो क्या रहता है यहाँ पर शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग होगी, मतलब कि दो एटम होंगे, वो दोनों ही बराबर में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। म्यूचुअल यानी कि बराबरली वो क्या करेंगे, दोनों ही एटम आपस में शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। किसके लिए? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट्स, या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो फिर आपको पता है कि ड्यूप्लेट्स होता है या ऑक्टेट होता है, तो उन दोनों को कंप्लीट करने के लिए, ताकि उनके पास में क्या आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम फॉर शेयरिंग इज कॉल्ड इट्स कोवैलेंसी। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं शेयरिंग के लिए इन्वॉल्व हुए हैं, वो उन एटम्स की क्या रहेगी, कोवैलेंसी रहेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है किन किन में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, जैसे कि H2 का हाइड्रोजन, क्लोरीन का, Cl2 का, O2 का, ऑक्सीजन का, ठीक है, N2 का, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, O2 के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं। क्यों बनते हैं वो हम देखेंगे अभी आगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर these exist as gases और लिक्विड ऑफ लो बॉइलिंग पॉइंट्स, मतलब कि ऐसे गैसेज और लिक्विड्स की तरह बिहेव करते हैं जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट्स है एट नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं, जो कि हैं वेंडर वॉल फोर्सेज। वीक वेंडर वॉल फोर्सेज इनके बीच में प्रेजेंट होते हैं बॉन्ड्स में। एग्जिस्ट बिटवीन discrete molecules, some exist as soft solids if their molecular masses are high, और कुछ जो है सॉफ्ट सॉलिड के रूप में जाने जाते हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर मास क्या है, हाई है। अदरवाइज ये कैसे होते हैं, गैसेस या लिक्विड ऐसे रहते हैं जो कि जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इनके बीच में बहुत ही वीक फोर्सेस प्रेजेंट है। अब हमने इससे प्रीवियस डिस्कस करा था आयनिक बॉन्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और उसको ब्रेक करने के लिए बहुत टाइम लगता है, इसलिए उसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रहता है, क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट थी। अभी यहाँ पर हमने देखा कि कोवलेंट बॉन्ड के बीच में कौन सी फोर्सेस प्रेजेंट है, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। फ्यू एक्सेप्शन रहते हैं हमारे पास में, जैसे कि डायमंड हो गया, सिलिका हो गया, अदर हैव रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट प्रेजेंस ऑफ वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक्सेप्शन केस कौन से होंगे, डायमंड हो गया और सिलिका हो गया, क्योंकि इनमें जो इनके जो जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो यहाँ पर जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रॉस लिंक्स होंगे तो उनको तोड़ने के लिए, उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड देखा होगा, ग्रेफाइट देखा होगा, तो उनमें जो लिंकेज होती है वो कैसी होती है, एक पूरे तरीके से नेट की फॉर्म में होती है, जिसको कि ब्रेक करना बहुत ज़्यादा टफ होगा, तो इस वजह से इनका क्या रहेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। तो ये एक्सेप्शन केसेस हैं। अदरवाइज इन मॉलिक्यूल्स का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रहता है। और क्यों रहता है, दिस इज ड्यू टू द presence of weak attractive forces between the molecules. On supplying heat energy, the molecules are readily pulled out from these forces and move freely, having high kinetic energy. हमें पहले ही पता है कि इनके बीच में weak attractive forces present है। अब हम इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो वो एकदम से क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, और ये क्या कर लेंगे, फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे, और इनमें काइनेटिक एनर्जी कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। ठीक है, तो बहुत फास्टली ये मूव करना शुरू कर देते हैं एट लो टेम्परेचर। थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, एकदम से बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएंगे। क्यों होते हैं वो आप जान के हैं, क्योंकि बहुत ही वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके बीच में प्रेजेंट हैं, दैट इज वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। इन जनरल कोवलेंट सब्सटेंसेस आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली हमारे जो कोवलेंट सब्सटेंसेस होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। अभी हमने आयनिक के बारे में डिस्कस करा था, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सब्सटेंसेस विच हैव पोलर करेक्टर लाइक HCl इन सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो चीज़ पोलर होगी कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वहाँ पर हमने डिस्कस करा था कि पोलर अगर होगा करेक्टर, तो पोलर अगर आपके पास है तो वो क्या करेगा, उसके जो चार्जेस हैं वो फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी साथ साथ में कंडक्ट करेंगे। तो पोलर वाला अगर कोई है, जैसे कि HCl है, तो ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को।
Covalent solids having giant molecules are bad conductors since they do not contain charged particles or free electrons. तो कोवलेंट जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं जिनके जाइंट बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो बैड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि दे डू नॉट कंटेन चार्ज, उनके पास किसी भी तरह का चार्ज पार्टिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इस तरीके के वहाँ पर नहीं होते हैं, तो इसलिए वो करंट को भी फ्लो नहीं कर सकते हैं। इसलिए आयनिक जो हमारे पास में कंपाउंड्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं इन कंपैरिजन टू द कोवेलेंट। इन जनरल कोवेलेंट सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एक्सेट्रा। ठीक है, जनरली हमारे कोवेलेंट सब्सटेंसेस, अब ऑब्वियस है अगर ये पोलर नहीं है तो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व भी नहीं करेंगे। आप सभी को पता है कि लाइक डिजॉल्व्स इन लाइक, ठीक है, एक जैसे में ही डिजॉल्व करते हैं। ये है नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे, जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ईथर हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लाइक डिजॉल्व्स लाइक्स। एल्कोहल्स अमीन्स डिजॉल्व्स इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, कुछ हमारे पास में कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कि एल्कोहल्स हो गए, अमीन्स हो गए, ये वाटर में डिजॉल्व कर जाते हैं, किस वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने की वजह से। कोवेलेंट सॉलिड हैविंग जायंट मॉलिक्यूल्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। ठीक है, लेकिन देखा क्या जाता है कि जितने भी हमारे कोवेलेंट सॉल्वेंट हैं, जिनके कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, जिनके क्या है जायंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो इनसॉल्युबल रहते हैं लगभग सभी तरह के सॉल्वेंट्स में। ठीक है, कोवेलेंट सब्सटेंसेस शो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, द रिएक्शंस रेट आर यूजली लो एज इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड एस्टेब्लिशिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पर रिएक्शन रेट जो है वो कैसा रहेगा, लो रहेगा, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग और एस्टेब्लिशिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, अब टाइप्स देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। डिपेंडिंग ऑन वेदर द टू बॉन्डेड एटम्स डिफर इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज और नॉट, दैट इज ऑन बॉन्ड पोलैरिटी, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड जो है दो तरह के हो रहते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, अ कोवेलेंट bond in which there is an unequal attraction for the shared electrons। यहाँ पर क्या रहेगी, अनइक्वल अट्रैक्शन रहेगी फॉर द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में जिसमें कि दोनों ही एटम जो है म्यूचुअली शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन पोलर कब हो जाएगा, पोलर वो तब हो जाएगा जब उनमें से किसी एक के पास में अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के। ठीक है, रिजल्टिंग इन वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूलर बिकमिंग स्लाइटली पॉजिटिव एंड द अदर एंड बिकमिंग स्लाइटली नेगेटिव। तो इस कारण क्या हो जाएगा कि जिस एटम के पास में ज़्यादा पावर होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, उसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और जो अपने पास में उस इलेक्ट्रॉन को नहीं रख पा रहा है, जिसे उस इलेक्ट्रॉन का ज़्यादातर हिस्सा जो है दूसरे वाले को डोनेट करना पड़ रहा है, उसके ऊपर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, पोलर का मतलब ये हो गया कि पोलर हम तब बोलते हैं किसी भी कंपाउंड को जब उसके ऊपर क्या आ गया है, चार्ज आ गया है, प्लस और माइनस चार्ज आ गया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और एक के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when two atoms having different electronegativities combine, or in other words a polar covalent bond is formed between different types of atoms like HCl। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स के बीच में बनेगा। ठीक है, जैसे कि HCl हो गया तो H के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और Cl जो है हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमने कहा जिसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस तरफ को जो है हमारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, तो Cl के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और H के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। इन HCl द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl एटम इज मोर। HCl जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज़्यादा रहती है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा, देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड दस द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स मोर नियर और अट्रैक्टेड टू Cl एटम। ठीक है, शेयर तो दोनों में ही हो रहे हैं लेकिन ज़्यादा पास और ज़्यादा नज़दीक
ज़्यादा अट्रैक्टेड किसके टुवार्ड्स रहेंगे, वो Cl एटम के टुवार्ड्स, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन ज़्यादा है, मेकिंग द HCl बॉन्ड पोलर। इस कारण जो हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, पोलर हो जाता है। होता है इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कौन से वाला, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो जाता है। ठीक है, अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन पोलर वाला कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, the shifting of shared electrons from one atom to another is indicated by putting an arrow head in the center of the line representing। जब भी हमने डिफाइन करना है कि किस तरफ को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किस तरफ को आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपको एरो का जो हेड होगा वो उसी एटम की ओर को रखना होता है। ठीक है, हम उस तरीके से वहाँ पर बताते हैं। The bond between the atoms, the arrowhead point towards the electronegative elements। ठीक है, तो जो हेड होगा एरो का वो किसकी तरफ पॉइंटेड है, towards the electronegative atom। Since the electrons are attracted more towards the Cl atom, it acquires a slight negative charge। slight negative को हम इस तरीके से शो करते हैं। ठीक है, slight negative charge, while H एक्वायर्स अ स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से इसके ऊपर हम ऐसे शो करेंगे कि इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव। एज इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम इट, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, क्योंकि इससे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन दूर की तरफ को चले गए हैं, तो इस चीज़ को हम इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, ये है, तो इसके ऊपर आ गया है पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, और इसके ऊपर आ गया स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। अब इसमें दूसरी तरह का जो बॉन्ड प्रेजेंट रहता है वो कौन सा है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच देयर इज एन इक्वल अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए इक्वल अट्रैक्शन रहेगी तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही बराबर में शेयर कर रहे हैं तो दोनों के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं आएगा, तो मतलब कि वो बन गया नॉन पोलर। और ये किसके बीच में बनता है, हमने अभी डिस्कस करा कि पोलर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टू डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है, जैसे कि HCl, और नॉन पोलर किसके बीच में बनेगा, टू लाइक एटम्स के बीच में, जैसे कि क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो हमने सबसे फर्स्ट में देखे थे एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पर इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी। ठीक है, ऑक्सीजन के पास में हमने देखा था स्टार्टिंग में कि टू ऑक्सीजन के बीच में क्या बन रहे हैं, इक्वली शेयर हो रहे हैं। ये क्या है, दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड है, और दोनों जो हमारे ऑक्सीजन है इसको अच्छे से शेयर कर रहे हैं। तो दो यहाँ पर क्यों आए हैं बॉन्ड, वो देख लेते हैं। आपको पता है कि एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना रहता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, 6। ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास कितना रहता है, 8। आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 8 रहता है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो K2L6। ठीक है, L6। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन आता है। हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके ऊपर 6 क्या है, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो ये इसके क्या से इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इसके क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो हम उनको क्या करेंगे, शो कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से आपका दूसरे वाला ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये भी हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इस वाले को भी, तो क्या करेगा, ये इसके साथ में शेयर करेगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली इक्वली शेयर कर रहे हैं ना ये वाले एटम्स। तो अब अगर हम इसका देखें तो इसका ऑक्टेट अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 6 यहाँ पर थे, 2 इसको यहाँ से मिल गए, शेयर कर रहा है। अब ये वाला भी कुछ इसी तरीके से करेगा, तो ये भी क्या, इसके भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो इस वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड बना ये यहाँ से बना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। वैसे ही आप नाइट्रोजन का ट्राई करके देखिएगा कि वहाँ पर किस तरीके से बॉन्ड बना है, उसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है और किस तरीके से वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। ठीक है, तो ये किस तरह का बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या रहते हैं, पोलर क्या रहते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।